हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का विकास से संबंधित एमसीक्यू, जिसका होमवर्क की आपको पिछले वीडियो में ही दे दिया गया था। तो आज तैयार रहें टेस्ट लगाने के लिए। इससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सा होमवर्क कंप्लीट करके रखना है ये मैं बता देती हूँ। तो नेक्स्ट आपको करना है कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ओके, इसकी स्थापना कब हुई, कौन सा अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्षता किसने की, ये सारी चीज़ें जो भी इम्पॉर्टेंट अधिवेशन है उन्हें आप अच्छे से देख लें, अच्छे से याद कर लें, जैसे कि बराबर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ताकि जब इसका एमसीक्यू टेस्ट आप लगाएं तो उसमें आपके अच्छे खासे नंबर इंक्रीज हो। ओके, तो चलिए आज लगाते हैं इसका सेट। क्वेश्चन है पहला कि भारत का पहला समाचार पत्र था। आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो अंग्रेजी भाषा में था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से प्रकाशन आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के आरोप में सजा भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसने समाचार पत्र में अपनी नीति नहीं बदली। इस कारण बंगाल गजट का अंत हो गया। ओके, और एक चीज़ है इसमें, चूंकि क्वेश्चंस थोड़ा आजकल क्या हुआ है ना, थोड़ा सा उलट पुलट करके पूछना शुरू कर दिया है आयोग ने, तो आप भी थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर रहें। हो सकता है ये सीधी तरह से ना पूछकर ये पूछ लिया जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान में रखें इसे, ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। 1778 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के विकास के लिए प्रकाशित समाचार पत्र मिरातुल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय थे। यह समाचार पत्र फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी। हुंकार पत्रिका के संस्थापक कौन थे। आंसर है इसका ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। हुंकार का प्रकाशन पटना से आरंभ हुआ था और यह किसान आंदोलन की पत्रिका थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसका प्रकाशन आरंभ किया था। राहुल सांकृत्यायन इस साप्ताहिक पत्र के संपादक थे। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ होता था। आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कोलकाता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा किया गया था। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्रनाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए, उर्दू भाषा में। गदर पत्र एक साप्ताहिक पत्र था। नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपता था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की। आंसर है ऑप्शन सी, शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा का एक प्रमुख भारतीय समाचार पत्र है। इसका पहला प्रकाशन 20 फरवरी 1868 ईस्वी को हुआ था। इसकी स्थापना दो भाइयों शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, मराठा और केसरी। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे।
क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी समाचार पत्र बंगवासी, केसरी, काल और मराठा। बंगवासी, काल, मराठा तथा केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीति का आलोचना करता था। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 यानी कि संध्या, युगांतर और काल। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों समाचार पत्र ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। क्रांतिकारी गतिविधियों में से कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आंसर है ऑप्शन डी यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधि के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था और महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन के समर्थक थे। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया? आंसर है ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आंसर है ऑप्शन बी लीडर। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे, जिसका संपादक मदन मोहन मालवीय थे। भारत मित्र समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? आंसर है ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला हिंदी समाचार पत्र था तथा इसके संपादक बाल मुकुंद गुप्त थे। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? आंसर है ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में डरबन के फिनिक्स आश्रम से 1903 ईस्वी में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे तथा वे नटाल कांग्रेस के सचिव थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तथा तमिल भाषा में प्रकाशित होती थी। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था। आंसर है ऑप्शन ए होम रूल पार्टी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता से। उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कोलकाता से हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदी पैट्रियाट के संपादक थे। आंसर है ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी। हिंदी पैट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, जिसका संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। 1906 में इसे कलकत्ता से प्रकाशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था?
आंसर है ऑप्शन सी द इंडियन नेशन का। 1931 में दरभंगा के महाराज कमलेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। आंसर है ऑप्शन ए के राम कृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू से। मोतीलाल नेहरू ने स्वशासन की मांग करते हुए 1919 ईस्वी में अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया। हरिजन समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता थे। आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन डी पुणे से। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। आंसर है ऑप्शन डी बी आर आम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने वर्ष 1927 में प्रारंभ की। इसका प्रकाशन मराठी भाषा में किया गया था। इसके जरिए उन्होंने ब्राह्मणवाद व मनुवाद को निर्णायक चुनौती दी थी। मूक नायक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। आंसर है ऑप्शन ए अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1914 ईस्वी में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह दिया गया समाचार पत्र और ये उसके संस्थापक। आंसर है इसका ऑप्शन सी। दिया गया है कि द हिंदू के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। गलत है क्योंकि द हिंदू समाचार पत्र का संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बाकी के ऑप्शन सही हैं। अल हिलाल के मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया का एनी बेसेंट और संवाद कौमुदी का राजाराम मोहन राय। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। आंसर है ऑप्शन बी युगांतर। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्ता एवं वारिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। कौमी आवाज नामक उर्दू समाचार पत्र का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हयातुल्लाह अंसारी थे। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ी थी। आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। निम्न में से किसे भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय को। भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की और संवाद कौमुदी मिरात उल अखबार का प्रकाशन भी किया। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो ये थे 36 क्वेश्चन का सेट। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया आप सबों ने तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये PDF दे दिया जाएगा, लेकिन आज नहीं नेक्स्ट डे। और हाँ, टेलीग्राम पे जो है और भी बहुत सारी तरह की PDF दी जाती है जो कि बीच बीच में तैयार की जाती है, तो इसलिए आप सभी जुड़ जाइए। और ये जितने भी आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड जितने भी टॉपिक दिए जा रहे हैं उन सभी की PDF आप डाउनलोड करके आप चाहें तो इसे एक कॉपी में नोट्स बनाकर रख लें, ताकि आपको इसका रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो और फटाफट से आप
बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन एग्जाम के पहले कर सकते हैं। धन्यवाद।